नमस्कार। दिल्ली मॉडल अरविंद केजरीवाल का जो कि पूरे देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रचारित था, उसका पोल आज सीएजी की रिपोर्ट ने खोल करके रख दिया। दिल्ली विधानसभा में सीएजी का रिपोर्ट हेल्थ वाले मामले पर आज पेश किया गया। 14 रिपोर्ट जो सीएजी के लंबित थे वो एक के बाद एक दिल्ली में नई बनी बीजेपी की सरकार पेश कर रही है और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार की जो दिल्ली मॉडल थी उसकी धज्जियां उड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर स्वास्थ्य मामले को देखें तो अस्पतालों में 20 से 30% जो है डॉक्टर्स नहीं हैं, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं, सर्जरी के लिए वेटिंग टाइम जो है 6 से 8 महीना, जो दवाइयाँ उपलब्ध करानी होती हैं उसमें भी काफ़ी देरी, एक ही दिन में दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं हो रही थीं। ये तमाम रिपोर्ट्स में आज आया है सीएजी के रिपोर्ट्स में, जो कि दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया। बहुत बड़ा ये अरविंद केजरीवाल का दावा था। दिल्ली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, इसी दिल्ली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को लेकर के पंजाब गए थे और पंजाब में भी 2022 में विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करी थी। लेकिन ये दिल्ली मॉडल दो चीज़ों पर टिका हुआ था, उसके दो पैर थे, वो एक था शिक्षा और दूसरा था स्वास्थ्य। अगर हम देखें कि 2016 में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने घोषणा किया था कि 10,000 अस्पतालों में बेड नए बनाए जाएंगे और सीएजी का रिपोर्ट बताता है कि 2016-17 से लेकर के 2020-21 में 10,000 जो वायदे करे गए थे नए बेड्स अस्पतालों में जोड़ने के लिए, उसमें महज वो जोड़ पाए सिर्फ 1,357, जहां 10,000 बेड जोड़ने का वायदा था और जोड़े 1,357। तो लगभग करीबन 11-12% ही पूरा कर पाए वो अपने वायदे को, और इतने साल बीत गए, करीबन 5 साल का जो अवधि है और 5 साल में भी अपने वायदे को ये पूरा नहीं कर पाए। जो 8 नए अस्पताल जो अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली में थे, ऑडिट पीरियड के दौरान बताया गया कि 3 ही अस्पताल वो पूरा कर पाए, जिनमें कि जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये यहाँ पर टर्शियरी केयर जहाँ की बड़े-बड़े बीमारियों के इलाज की सुविधा होती है, वो भी चूँकि कमज़ोर इनकी मॉनिटरिंग और जो विफलता रही वायबल बिजनेस मॉडल का, तो ये अस्पताल भी कहीं न कहीं अपना काम जो इनसे उम्मीदें थी वो कर नहीं पाई। ये सीएजी का रिपोर्ट बताता है। सीएजी का रिपोर्ट ये भी बताता है कि बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने थे अस्पतालों में वो भी नहीं बन पाए। तो ये जो सीएजी का रिपोर्ट आया है, आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल के बहुत सारे दावे को खोखला साबित करता है। अगर हम बात करें कि 2 मार्च 2022 यानी कि 3 साल पहले तक 21%, मतलब हर पांचवा जो डॉक्टर होना चाहिए था अस्पताल में वो नहीं था। 21% वैकेंसी था हेल्थ डॉक्टर्स की। ओवरऑल जो मेडिकल कर्मियों की जो शॉर्टेज दिल्ली के अस्पतालों में थी वो 30% थी। यानी कि लगभग एक हर तीसरा जो है जो डॉक्टर वहाँ पर या नर्स होना चाहिए जो कि अस्पतालों में वो नहीं था, और ये 30% डॉक्टर अस्पतालों के नहीं होने की वजह से कितने सारे मरीजों का समय रहते इलाज नहीं हो पाया होगा, इसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। जो सुपर स्पेशलिटी में टीचिंग का जो वैकेंसी था वो 28% बता रहे हैं दिल्ली के अस्पतालों में, यानी कि जो हमारे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए भी जो प्रोफेसर होने चाहिए मेडिकल कॉलेज में वो भी उपलब्ध नहीं थे। पैरामेडिक जो नर्सेस हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, उसमें 21% की उसमें कमी देखी गई रिपोर्ट के द्वारा। 36% शॉर्टेज, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन को कार्यान्वित करने में जो स्टाफ चाहिए अस्पतालों में, उसमें वैकेंसी 36% सीएजी के रिपोर्ट ने बताया है। तो इस तरह से हम देखते हैं, जैसे राजीव गांधी जो हॉस्पिटल है वो शीला दीक्षित के टाइम में बनाया हुआ हॉस्पिटल था और इसमें कैंसर जैसे बीमारियों के इलाज की सुविधा है, लेकिन चूंकि डॉक्टर्स सही संख्या में नहीं है, वहाँ पर पैरामेडिक नहीं है, दवाइयों की उपलब्धता नहीं है, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि रेडियोलॉजी जैसे वगैरह जो उपक्रम होते हैं उनकी भी उपयुक्त मात्रा में व्यवस्था नहीं होने की वजह से सही समय रहते इलाज बीमारियों का नहीं हो पाया।
सीएजी का रिपोर्ट ये भी बताता है कि जो मरीज सर्जरी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो उनका वेटिंग पीरियड 6 से 8 महीना बताया गया इन अस्पतालों में। तो कहीं न कहीं शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, चूँकि मेडिकल स्टाफ की कमी थी, उसकी वजह से जो स्वास्थ्य की जो सेवा दिल्ली में थी, वो कहीं न कहीं वो अपंग हो गई अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में। तो इस तरह से पोल खोलता है सीएजी का रिपोर्ट, और सीएजी का रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि समय पर आता रहे, क्योंकि जो कार्यपालिका है, वो क्या काम कर रहा है, उसकी सच्चाई को उजागर सीएजी ही करता है अपने रिपोर्ट्स में। तो आज चूंकि दिल्ली विधानसभा में सीएजी का रिपोर्ट पेश हो गया, तो सीएजी ने अपने रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। अब सभी लोग इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। हालांकि 2024 दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक नई परंपरा आई कि सीएजी अगर रिपोर्ट तैयार भी कर लेता है, तो वो सार्वजनिक नहीं हो पाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक संसद या विधायिका अपनी स्वीकृति न दे दे उन रिपोर्ट्स पर, तो उसे सिर्फ सीएजी का अपने रिपोर्ट के बारे में जो कहा है, वो उसे सिर्फ विचार ही माना जाएगा, वो सीएजी के सिर्फ व्यूज़ होंगे। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद सीएजी के रिपोर्ट जो केंद्रीय मंत्रालय के कामकाज पर आता है, तो वो रिपोर्ट संसद में अब उस बड़ी संख्या में नहीं आ रहा है जो कि यूपीए के कार्यकाल में आया करता था। तो हमें ये मालूम नहीं चल पा रहा है कि क्या खामियां हैं मोदी सरकार के कामकाज में। तो ये जो कमी है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएजी के ऊपर आया है कि अब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है संसद का, जब तक वो अपना व्यूज़ सीएजी के रिपोर्ट पर न दे दे, तब तक वो सार्वजनिक सीएजी अब नहीं कर सकता, सीएजी जनता के पास नहीं जा सकता है। और इस बात को लेकर के जो पुराने ऑडिटर्स हैं, उनमें काफ़ी गहमा-गहमी बहस हो रही है कि सीएजी उत्तरदायित्व किसके लिए है। आप जानते हैं, जो सीएजी की शपथ दिलाई जाती है, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। संविधान में ये पद सीएजी का बनाया गया है, और बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर है संविधान के तहत। सीएजी जो है, सीएजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिक ये पद है, और उनको हटाने का भी बहुत ही कड़ा नियम कानून है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है इम्पीचमेंट कर करके, वैसे ही आप सीएजी को हटा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सीएजी के रिपोर्ट्स का नहीं आना संसद में और विधायिका में, असेंबलीज में, तो वो सीएजी के काम को बाधित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है कि, और काफ़ी जो सीएजी के रिटायर्ड लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सीएजी को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील करना चाहिए कि इस आदेश पर अपना पुनर्विचार करे, ताकि ये जो रिपोर्ट्स लाते हैं संविधान के दायरे के अंदर में, वो सार्वजनिक हो पाए, कोई भी सरकार उसे दबा ना सके। अब ये जो स्वास्थ्य का जो मामला है, पूरे दिल्ली मॉडल का ढिंढोरा अरविंद केजरीवाल वैश्विक स्तर पे पीटते थे, उसकी पोल खोल के रख दी इस रिपोर्ट ने। अगर ये रिपोर्ट सही समय पर आ गया होता, तो लोगों को जानकारी हो गया होता कि सरकार, आखिर जो चुनी हुई सरकार है, वो काम क्या कर रही है। तो ऐसे में ये बहुत ही ज़रूरी है कि सीएजी की जो रिपोर्ट आती है, वो जैसे ही रिपोर्ट संसद में और असेंबली में पेश को दिया जाए, तो उसे सार्वजनिक करने का अधिकार सीएजी को दोबारा फिर से मिल जाना चाहिए। ये नहीं कि अब असेंबली के स्पीकर डिसाइड करेंगे कि वो सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा, संसद में पीएसी डिसाइड करेगा कि वो सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में कार्यपालिका के ऊपर जो है उत्तरदायित्व शायद हो नहीं पाएगा, और ये बहुत बड़ी कमी है जिसको पूरा करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता अपने मैंडेट, अपने वोटिंग राइट का भी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आप देखिए, दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन, ये अपने जो 510 करोड़ रुपए इनको फंड दिए गए थे, उसका इस्तेमाल भी नहीं कर कर पाए। 510 करोड़ रुपए स्टेट हेल्थ कमीशन में पड़ा हुआ था, वो अनयूटिलाइज्ड पड़ा रहा, ये सीएजी का रिपोर्ट बता रहा है। तो ये सरकार कर क्या रही थी? 510 करोड़ रुपए लेकर के बैठी क्यों हुई थी? अगर ये सरकार ये पैसे खर्च कर दिए होते, तो कई सारे बीमार लोग जो है अपना समय रहते हुए इलाज कर पाते, और उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ता। तो सरकारी हॉस्पिटल में जो इस तरह की कमियां हैं, वो उजागर करती है एक सिस्टमिक फेल्योर का, कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लूट मार मची हुई है, उसका कारण ये है कि पब्लिक हेल्थ में कहीं ना कहीं सरकार जो है
चूँकि उत्तरदायित्व उनके ऊपर किया नहीं जाता है, फ़ोर्स नहीं किया जाता है, तो कहीं न कहीं लोग मजबूर हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में समय रहते हुए क्वालिटी इलाज उनका हो नहीं पा रहा है। और यही कारण है कि जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस लोगों के बढ़ते ही जा रहे हैं और कहीं न कहीं उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने इलाज के ऊपर वो खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारा कमी है दिल्ली के, जो तथाकथित दिल्ली मॉडल था अरविंद केजरीवाल का, उसकी खामियां निकाल के रख दी हैं। हालांकि जो हमने वैकेंसीज की बात करी है, जो सीएजी का रिपोर्ट कर रहा है कि 30% के आसपास वैकेंसी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की और टीचिंग स्टाफ की है, वो अगर देखें तो ये पूरे देश में ही ये कहानी है। अभी हमने एक पहले वीडियो में बताया था कि एम्स नई दिल्ली में भी करीबन 33% डॉक्टरों की वैकेंसी है, उनके रिक्त पद पड़े हुए हैं। और वो जो रिक्त पद हैं, वो पद बने हुए हैं तब के, जो कि दशकों पहले बने हुए हैं। आज के मांग के हिसाब से वो पद बने भी नहीं हैं। तो पुराने जो पद हैं उनके हिसाब से ही 1/3 वैकेंसी एम्स नई दिल्ली में है। जो 7 एम्स बने हैं देश में, जो कि ऑपरेशनल हो चुके हैं, वहाँ भी जो वैकेंसी हैं वह 30 से 60% का वैकेंसी है, जो कि राज्यसभा में हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने एक लिखित आंसर में बताया सांसद को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चूंकि सीएजी का रिपोर्ट समय से नहीं आ पाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। और ये एक बहुत बड़ी कमी आकर के आ रही है। लेकिन आज जो सीएजी का रिपोर्ट आया है दिल्ली विधानसभा में और वो सार्वजनिक कर दिया गया है, वो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के सारे दावे को के पोल को खोलता है। और हम आने वाले समय में देखेंगे कि ऐसे ही रिपोर्ट्स जो संसद में लंबित हैं, वो कब सार्वजनिक किए जाएंगे। धन्यवाद।